जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस खास वीडियो में महाकुंभ 2025 में इसमें स्नान करने की कुछ प्रमुख तिथियां हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इन दिनों में इन तिथियों में ही स्नान करने से अनन्य पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो यदि आप महाकुंभ में जाने का सोच रहे हैं तो इन तिथियों पर ही स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। महाकुंभ का मेला साल 2025 में प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। महाकुंभ मेले का हिंदू धर्म से बड़ा महत्व है। साल 2025 में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। यह मेला 12 साल में एक बार लगता है, इसलिए महाकुंभ की अहमियत और भी अधिक बढ़ जाती है। महाकुंभ में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति भक्तों को होती है। माना यह भी जाता है कि अपने जीवन काल में जो भी व्यक्ति महाकुंभ मेले में स्नान कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में प्रमुख धार्मिक आयोजन में से एक है। कुंभ मेले में करोड़ों की संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की प्रमुख तिथियां कौन कौन सी हैं। पहली तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी, यानी कि 10 जनवरी 2025 महाकुंभ का प्रथम स्नान तिथि। दूसरी तिथि है पूर्णिमा तिथि, पौष माह की पूर्णिमा तिथि 13 जनवरी 2025 महाकुंभ की द्वितीय स्नान तिथि है। माघ कृष्ण एकादशी यानी कि 25 जनवरी 2025 में महाकुंभ चतुर्थ स्नान तिथि है। माघ कृष्ण त्रयोदशी यानी कि 27 जनवरी 2025 महाकुंभ की पंचम स्नान तिथि है। माघ शुक्ल सप्तमी यानी कि रथ सप्तमी 4 फरवरी 2025 कुंभ अष्टम स्नान की तिथि है। महाशुक्ल अष्टमी भीमा अष्टमी यानी कि 5 फरवरी को 2025 में महाकुंभ नवम स्नान की तिथि है। माघ शुक्ल एकादशी जया एकादशी वाले दिन यानी कि 8 फरवरी 2025 में महाकुंभ की दशम स्नान तिथि है। माघ शुक्ल त्रयोदशी सोम प्रदोष व्रत 10 फरवरी 2025 को महाकुंभ एकादश स्नान तिथि। माघ पूर्णिमा यानी कि 12 फरवरी 2025 को महाकुंभ की द्वादश स्नान तिथि है। फागुन कृष्ण एकादशी 24 फरवरी 2025 महाकुंभ त्रयोदश स्नान तिथि है। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 महाकुंभ चतुर्दश स्नान पर्व है। अब बात करते हैं शाही स्नान कब कब किए जाएंगे। तो माघ कृष्ण प्रतिपदा मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को महाकुंभ प्रथम दिन है, शाही स्नान की तिथि है। और माघ मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 महाकुंभ षष्ठ स्नान द्वितीय प्रमुख शाही स्नान है। और माघ शुक्ल पंचमी यानी बसंत पंचमी 2 फरवरी को 2025 महाकुंभ सप्तम स्नान तृतीय अंतिम शाही स्नान है। महाकुंभ को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। भारत में केवल 4 स्थानों जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में ये मेला लगता है। महाकुंभ के दौरान नागा बाबा जो होते हैं साधु सबसे पहले स्नान करते हैं। माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने के बाद व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। महाकुंभ मेले में जितने श्रद्धालु एक दिन में शामिल होते हैं उतने किसी भी धार्मिक आयोजन में नहीं हो सकते। महाकुंभ के स्नान का चयन सूर्य, गुरु और चंद्रमा की तिथियों को देखकर किया जाता है। सैकड़ों वर्षों से महाकुंभ का मेला निरंतर आयोजित किया जा रहा है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होगा, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। प्रयागराज को इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इस संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है और इसी कारण महाकुंभ का आयोजन यहाँ भव्य तरीके से किया जाता है। महाकुंभ के दौरान सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है शाही स्नान। इस स्नान के दौरान अखाड़ों के साधु संत विशेष शोभा यात्रा के साथ संगम तक पहुँचते हैं और श्रद्धालुओं के बीच आस्था का केंद्र बनते हैं। शाही स्नान की परंपरा में सबसे बड़ा
पहले जैसे साधु संत स्नान करते हैं, इसके बाद आम श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के समय ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण संगम का जल चमत्कारी गुणों से भर जाता है। इसी वजह से शाही स्नान को अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। अब इस अद्भुत और दिव्य यात्रा का समापन यहाँ करती हूँ। लेकिन दोस्तों, अब आप मुझे बताएं कि कौन कौन इस महाकुंभ के महान आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं। आप में से किसे वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है? अपने अनुभव और योजना मेरे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। धन्यवाद। और कृपया इस वीडियो को देखकर आप भी अपने जो इसमें तिथियां बताई हैं उस हिसाब से प्लान बना सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपकी यात्रा मंगलमय हो।